जब इस धरती पर किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को अर्शे अजीम के करीब बुलाया। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक प्रतिनिधि, एक खलीफा भेजना चाहता हूँ। फरिश्ते हैरान हुए और बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो धरती पर फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इताअत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, ये सिर्फ मुझे मालूम है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, बस इत्तिला दी है। फरिश्तों ने अपनी गलती महसूस की और अल्लाह से माफी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने 4 महान फरिश्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम और हजरत आज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। अल्लाह ने सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जमीन पर जाओ और थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपने खलीफा को पैदा करूंगा। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे और मिट्टी लेने लगे, तो मिट्टी ने अल्लाह के डर से रोते हुए कहा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो पैदा होंगे वो गुनाह करेंगे, और जब अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी वो दर्द महसूस करूंगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी बात सुनकर लौट आए। फिर हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम भी गए, लेकिन मिट्टी की फरियाद देखकर लौट आए। आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिट्टी ने उनसे भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, ए आजराइल अलैहिस्सलाम, मुझे मत ले जाइए। मगर आजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने मिट्टी ली और अल्लाह ताला के पास लौट आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आजराइल अलैहिस्सलाम, चूंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की। आजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए रब, जब मैं किसी की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझे कोसेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिक्र मत करो, मैं हर मौत का अलग कारण बना दूंगा ताकि लोग तुम्हें दोष न दे। फरिश्तों ने उस मिट्टी को मक्का के पास एक पहाड़ी पर रख दिया। वो मिट्टी बारिश में भीगी, धूप में सूखी और वक्त के साथ एक सुंदर आकृति में बदल गई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस मिट्टी से एक जिस्म बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो जिस्म जन्नत में रखा गया मगर बेजान था। फरिश्ते आते, ताज्जुब करते और अल्लाह की तारीफ करते, मगर उनमें से एक था आज़ाज़ील, जो इबादत गुज़ार था, लेकिन दिल में घमंड भरा था। वो कहता, क्या ये मिट्टी का पुतला हमारा खलीफा बनेगा? फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 फरिश्तों को हुक्म दिया, अर्श से रूह लेकर आओ और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डाल दो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम और हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम वो रूह लेकर आए और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डाल दी। रूह सिर से पैर तक पहुंची। आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, पहला सांस लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमत हो तुझ पर ए आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नमाज अदा की। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर एक ने इनकार किया, आज़ाज़ी, जो बाद में इब्लीस कहलाया। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ आज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसने कहा, मैं आग से बना हूँ और वो मिट्टी से, मैं उसे कैसे सजदा करूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, निकल जा मेरी रहमत से और कयामत तक मलून रह। यूं अज़ाज़ील की रोशनी बुझ गई और वो शैतान बन गया। शैतान ने कहा, ए रब, मैंने लाखों साल तेरी इबादत की है, मुझे मोहलत दे। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या चाहता है तू? शैतान ने कहा, मुझे कयामत तक जिंदगी दे और आदम की औलाद को गुमराह करने की ताकत। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की तमाम नेमतों का आनंद लो, मगर इस एक पेड़ के पास मत जाना। शैतान जन्नत के बाहर बैठा सोचता रहा, कैसे इन दोनों को फिसलाऊं। वो एक मयूर के पास गया और बोला, मुझे अंदर पहुंचा दो, मैं तुम्हें ऐसी दुआ सिखाऊंगा जिससे न बुढ़ापा आएगा न मौत। मयूर उसकी बातों में आ गया और उसे फाटक तक ले गया। वहाँ एक बड़ा सांप पहरा दे रहा था। इब्लीस ने कहा, मुझे अपने मुंह के अंदर लेकर जन्नत में पहुंचा दो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम ना आए।
सांप राज्य हुआ और शैतान को अपने अंदर लेकर जन्नत में दाखिल कर दिया। अंदर जाकर शैतान ने बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया। उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, अगर तुम इस पेड़ का फल खा लो तो हमेशा जन्नत में रहोगी। हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल कोमल था। उन्होंने फल तोड़ा, थोड़ा खाया और आधा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया। दोनों ने फल खाया। जैसे ही उन्होंने फल चखा, उनकी लिबास हट गई और नूर कम हो गया। दोनों शर्मिंदा हुए और रो पड़े। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू माफ न करेगा और रहम न करेगा तो हम घाटे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम दोनों और तुम्हारी नस्ल एक वक्त के लिए जमीन पर रहोगे। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम अलग अलग जगहों पर उतारे गए, एक पहाड़ों के पास, दूसरी मैदानों में। वो दोनों एक दूसरे को पुकारते रहे, तड़पते रहे और तौबा करते रहे। सालों बाद वो दोनों अराफात नाम की जगह पर मिले। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। कुरान में आया, फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। सूरह अल-बकरा 37। आदम को उसके रब ने कुछ कलीमे सिखाए और उसने तौबा की और अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब तुम जमीन पर रहो, मेहनत करो, नेक अमल करो, जो मेरा कहना मानेगा वो फिर लौटकर मेरे पास आएगा। यूं इंसान की जमीन पर जिंदगी शुरू हुई, मेहनत, मोहब्बत और इम्तिहान की जिंदगी। शैतान भी वही था जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, मगर अल्लाह ने फरमाया, मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इंसान को मिट्टी से बनाया गया, रूह से जिंदा किया गया, अकल से सजाया गया और इम्तिहान से परखा गया। हर इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है और उसकी नसों में वही तौबा की ताकत बहती है। जब भी वो गिरता है, अल्लाह उसे उठने का मौका देता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत गुनाह से बड़ी है। यही शुरुआत थी इंसान और अल्लाह के बीच के रिश्ते की कहानी। एक कहानी जो बताती है कि गलती करना इंसान की फितरत है, मगर तौबा करना उसे जन्नत के करीब लाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो राइजला चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी रूहानी कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह